नमस्कार, जय माता दी। सभी वीडीसी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये सोच रहे हैं, दिल छोटा कर रहे हैं कि शायद हमारा मसला हल नहीं होगा। कुछ दोस्त मुझे फ़ोन भी करते हैं और मैसेज भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा सोचना मैं कहूँ कि एक छोटी हरकत है। साथियों, आप ये सोचो कि 1996 में भी आपने जब हिम्मत रखी थी तो इतना बड़ा जंग जीतकर आप इस वक्त संसार के इस शांतिपूर्वक वायुमंडल में जी रहे हैं। इसी तरह से ये एक छोटी सी जंग है जिसको जीतने के लिए आज हमारे तमाम संपूर्ण परिवार ने एक बहुत बड़ी कमर कसी है और हम अपनी जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संघर्ष जो है वो राष्ट्रवादी वीडीसी मेंबर्स यूनियन की एक बहुत बड़ी दिगंबर, मैं कहूँ कि आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। इसमें डरने की, घबराने की क्या आवश्यकता है। अभी सरकार इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसको भी ये हमारे मसले का एक बहुत बड़ा बीच में रोड़ा है जिसे उसको हल करना है। आप घबराइए मत। मुझे कई बुजुर्ग वीडीसी मेंबर्स मिलते हैं और वो कहते हैं, शांति जी ये मसला तो एक मजाक हमारे लिए बन गया, लेकिन ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम सरकारों के तख्ते पलट देंगे। जनता जनार्दन के पास ऐसी ताकत होती है, माँ बहनों के पास ऐसी दुर्गा लक्ष्मी शक्ति होती है। अगर हम उस उग्र रूप में उतर गए तो हम सरकार के तख्ते हवा में उड़ाने की संपूर्ण क्षमता रखते हैं। इसलिए वीडीसी मेंबर्स एक बहुत बड़ी सत्यनारायण द्वारा प्रज्वलित की हुई एक ब्रह्म शक्ति है जिसने 1996 से लेकर आज तक समाज को बचाया है और उन निहत्थे मासूमों की हिफाजत की है जिनका सर बिल्कुल एक, मैं कहूँ कि कुल्हाड़ी के नीचे था। लिहाजा आज वो दौर नहीं है, आज ये दौर है एक मामूली सी जंग का कि हमारी रोटी रोज़ी का जो मसला इस वक्त सरकार ने बड़ा गंभीर बना दिया है, इस पे हम आगे लड़ेंगे और अपनी जंग को जीतेंगे। ये चुनौती हमारे आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना पंडित शांति भूषण शर्मा और उसकी जितनी भी फ्रंट लाइन कार्यकर्ता टीम है, देशभगत राष्ट्रवादी टीम है, उन्होंने मुझे बल और शक्ति दी है, जिनकी ताकत से इस वक्त मैं इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जो है योगदान निभाऊंगा। साथियों, इसमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम जल्द से जल्द हम सरकार को झुका देंगे और ये काम हम उनको हल करवा देंगे। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि अपने ही परिवार में कुछ लोगों ने जाकर सियासी पार्टियों की खुशामतें करना शुरू कर दी और अभी तक भी हमारा बना हुआ काम जो है उन लोगों ने बिगाड़ दिया। खैर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय आने पे हम उन लोगों से भी हिसाब लेंगे। पाई पाई का, टके टके का उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, जिन्होंने इस संकट में, इस संघर्ष में हमें खजल किया है और इस संकट में उन्होंने हमें जो है हमारा राज जो है उन्होंने एक भविष्यन का जैसा काम करके उन्होंने हमारी यूनियन को कमज़ोर करने में रात दिन जो है दुश्मनों के साथ काम किया है। इसलिए वीडीसी मेंबर साथियों, आप घबराओ मत। ये दौर मेरे परमपिता सत्यनारायण भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, हम इस परीक्षा को भी पास कर लेंगे। अगर 1996 के दौर को आपने बड़ी ताकत से निभाया है तो इस वक्त इस छोटे से भूखमरी के संकट को भी हम निभा कर छोड़ेंगे और इस चुनौती को भी हम स्वीकार कर रहे हैं। हम इस चुनौती को भी पार करेंगे। ये मुझे परमपिता दयानिधान श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों पे संपूर्ण विश्वास है और अपने राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर हिल काउंसिल लद्दाख के वीडीसी मेंबर्स पे संपूर्ण भरोसा है। इसलिए हम जल्द ही 15 तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 15 से पहले पहले हमारे वीडीसी मेंबर्स का मसला अगर कंसीडर नहीं कर दिया जाता और अगर उनकी सैलरी का निपटारा नहीं किया जाता तो 15 के बाद आप साथियों खुद देख लोगे कि कितना बहुत बड़ा आंदोलन हम जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ में दिल्ली का तख्ता भी हिला के रख देंगे। चूँकि हम 50,000 लोग हैं और हमारे 50,000 लोगों के घरों में माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे हैं। हमारी संख्या जो है वो सरकार बनाने की क्षमता भी रखती है, वो सरकार को उल्टाने की क्षमता भी रखती है। इसलिए आप सबको घबराना नहीं चाहिए और अपनी कमर कस के जो है ये कमांड संभालनी चाहिए और अपने वीडीसी मेंबर्स की जंग जीतने के लिए मोर्चे पे डटे रहना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा बातें न करूं, सभी वीडीसी मेंबर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं
कि जिस चैनल को इस वक्त आप अपने प्रधान सेवक का ये भाषण सुन रहे हैं, इस चैनल का नाम है ऑल जम्मू कश्मीर ग्रामीण सुरक्षा परिवार। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें। ये चैनल हमारा अपना चैनल है। हम इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा कर रखेंगे। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मसला जल्द से जल्द जो है वो एक कामयाबी के रूप से सामने आएगा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। मैं अपने तमाम वीडीसी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि वो घबराएं मत। इसलिए अब मैं ज़्यादा न कहते हुए सभी वीडीसी मेंबर्स को पुनः एक बार नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। जय माता दी, नमो नारायण, जय हिंद।